सभी को प्रेज रोजा मसीह की सभी को प्रेज रोजा मसीह की परमेश्वर के जीवित हजर में आप सभी का स्वागत है। चैन प्रार्थना के 115वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 24 दिसंबर और मेरी तरफ से क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज सबसे बहुत खास विषय जो हर टाइम का है, हर दिन का है, इसे अपने प्रार्थना में याद रखो। सब कुछ बताऊंगा, अभी घर से ही हूँ और एक वीडियो भी जोड़ूंगा उसमें। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन हम सबके जीवन में पूरा करें। पिता, ये चैन प्रार्थना का अंतिम समय चल रहा है पिता, और हमें विश्वास है ये समय जो पिता परमेश्वर इस साल का भी अंतिम है प्रभु जी, इसमें हमारा अगुवाई करना और हर जगह पे जहाँ भी तेरे दास का परिवार रहता है, कहीं भी इस पृथ्वी पर उनका अनुग्रह में पिता सेफ रखना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर धन्यवाद है, हमारी चैन प्रार्थना को सिर्फ एक हफ्ता रह गया है और खुदा का धन्यवाद है यहाँ तक लेकर आया बिना किसी रोक टोक के। परेशानी आई, दिक्कतें आई, इंटरनेट की, वेबसाइट की, मेरी तबीयत खराब हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद है, लेकिन फिर भी खुदा ने चैन प्रार्थना यहाँ तक लेकर आया। मेरा बिलीव आज 14 दिसंबर है और बिल्कुल एक हफ्ते बाद 31 दिसंबर, बिल्कुल सामने ही 31 दिसंबर, 14 और 7 31, उसमें हमारी लास्ट चैन प्रार्थना होगी। क्या खुशी का टाइम है, तो परमेश्वर धन्यवाद है। लेकिन इस समय विषय बहुत गंभीर है, विषय गंभीर है प्रभु के दास दासियों को लेकर, इस समय अटैक को लेकर, चर्च पे हमले को लेकर, प्रभु के दास दासियों पे झूठे इल्जाम लगाकर, उनको अपशब्द बोलकर, कलीसिया को, लेडीज को बोलकर, मतलब कहते हैं ना कि उनकी जुबान नहीं तलवार है। तो ये विषय है इस समय हमारी प्रार्थनाओं का। हर एक मिनिस्ट्री को याद रखें, हर एक प्रभु के दास दासियों को याद करें। यूं ना बोले मैं उस चर्च का नहीं हूं तो मैं क्यों प्रार्थना करूं, है ना। मैं जानता हूं मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, यार वो चर्च, वो पास्टर तो सही है नहीं, उसके साथ तो अच्छा ही हुआ ना। ये वर्ड बोलना, कभी कुछ मत बोलना, और ना ही मसीह विरोधियों को भी बुरा कहना। वो अनजान है, हमारे भाई है, परमेश्वर के संतान है, अनजान है। आंखें खुलेगी, प्रभु मौका देगा, समझ जाएंगे, न्याय परमेश्वर करेगा। हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है। किस विषय पर, कि परमेश्वर उन पर संकट से बचा, और हमें विश्वास में प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, इस समय क्रिसमस का माहौल चल रहा है, न्यू ईयर का माहौल चल रहा है ना, इस समय प्रार्थना का माहौल चल रहा है और इस समय परमेश्वर का नाम पूरी दुनिया में शोर से होगा। ये वो फेस्टिवल है, क्योंकि ये परमेश्वर का एक शुभ समाचार है, फेस्टिवल नहीं है, जो पूरी दुनिया में है। कहीं भी आपने देखा होगा लिखा रहता है देश भर में धूम मची, लेकिन ये वो प्रभु का त्यौहार है जिसे बोलते शुभ समाचार है, जहाँ लिखा होता दुनिया भर में धूम मची। क्योंकि दुनिया के लिए यीशु मसीह धरती पर किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आए, एक जाति के लिए नहीं आए, मनुष्य जाति के लिए आए। आमीन। लेकिन कुछ लोग जो अनभक्त हैं या नहीं पता किसी को, अपने आप में ही वो मगन रहते हैं, उनको जैसा बोला जाता है पैसे देकर, भैया वहाँ से चले, वहाँ क्रिसमस बन रहा है, वहाँ वो कर दो या अपनी भड़ास निकालो, बस। जो समझदार होगा कभी भी इन मामलों में नहीं आएगा। सच्चाई जानने के बाद वो परमेश्वर की तारीफ ही करेगा, ना कि बुराई। खैर, परमेश्वर का धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। दूसरा, सताव चल रहा है। काफ़ी लोग कहते हैं, देखो बाइबल भी कहती है कि सताव ठीक है, जरूरी है ना, लेकिन जिस पे बीतता है वही जानता है। तो उस परिवार के लिए, हर किसी के लिए प्रार्थना करें कि डर का माहौल क्रिएट ना हो। दूसरा, परमेश्वर उस डर को बाहर निकाले और परमेश्वर ना ही बदले की भावना है, क्योंकि हम मसीह लोग बदला नहीं लेते, बदला लेना परमेश्वर का काम है। देखिए, चैन प्रार्थना में इसलिए मैं सामने आया उस टॉपिक को लेकर, ये बहुत गहरा टॉपिक है और मैं चाह रहा था आपको वीडियो दिखाना, लेकिन वो चर्च हमले वाली, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो ये कि मैं नहीं चाहता कि मैं डर का माहौल को क्रिएट करूं। हाँ, जब परमेश्वर मुझे दिखाता है तो मैं न्यूज़ में दिखा देता हूं। बाकी वो वीडियो मेरे पे बिल्कुल चर्च से ही आई है मेरे व्हाट्सएप पर। तो बस मैं यही कहूँगा कि ये चैन प्रार्थना का हमारा विषय है। दूसरा, ये चैन प्रार्थना का विषय नहीं, ये हमारे लाइफ टाइम का विषय है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरा परिवार है, मेरा भाई है, हमारा खानदान है, या दूर के लोग हैं। कई बार हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार, अपने पास्टर के ही लिए सीमित हो जाते हैं, लेकिन नहीं, हमें आगे तक बढ़ना है। हमें एक पे ही निर्भर नहीं होना। दूसरा, बड़ी मिनिस्ट्रियाँ सेफ हो जाती है, परमेश्वर के अकॉर्डिंग सेफ होती है, अपने वो जरूरत के हिसाब से सेव कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन कुछ मिनिस्ट्री ऐसी है जिनका परमेश्वर को छोड़ो और कोई नहीं, ना उन पे फाइनेंस मदद है, लेकिन उनके अंदर आग है परमेश्वर की, जुनून है। ना उन पे फाइनेंस मदद है, ना उनके लोगों की मदद है, ना कलीसिया इतनी बड़ी है, ना इनके पास कुछ ऐसा है जो वो बच सके, लेकिन क्या, खुदा भरोसे है। क्योंकि परमेश्वर पे उनको प्रेम है, उनको प्रचार करना है, उन पे भी संकट आता है। तो उस संकट से बचने के लिए प्रार्थना करें। और जैसे मैंने कहा, सताव आता है, लेकिन बस सताव के अंदर डर है, उससे बाहर आए। सताव कहीं भी आए, सैनिक की शक्ति मिले। और जितने भी मसीह विरोधी है, देखो मसीह विरोधी
एक टाइम बहुत लोग थे, खुदा ने सबको बदला है। मैं भी मसीह विरोधी में आता हूँ, है ना, कि मैं पास्ट देखो मसीह विरोधी का क्या तात्पर्य है। एक मसीह विरोधी ओपनली होते, जैसे अभी हमने देखा चर्च में हमला करना, गाली गलौज देना, मारना पीटना, जिसे हम मसीह विरोधी कहते हैं, लेकिन है तो इंसानी, परमेश्वर उनकी भी जान दी यीशु मसीह ने। एक मसीह विरोधी वो होते हैं जो मसीह में रहकर भी प्रार्थना नहीं कर रहे, शराब पी रहे, व्यभिचार कर रहे, वो भी मसीह विरोधी है, क्योंकि वो भी वचन का अपमान कर रहे हैं। गहरा प्रकाशन है ना। तो हमें मसीह विरोधी से प्रेम करना, उसके अंदर की आत्मा से क्या करना, उसको बाहर निकालना है। तो वही चीज है कि मसीह विरोधी का क्या मतलब है, हमें उनको नफरत नहीं करनी, हमें किसी को भी नफरत नहीं करनी, वो भी हमारे भाई है, परमेश्वर के लोग, उन पर क्षमा मांगनी है और दया करनी। क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं भी कभी मसीह विरोधी था, क्योंकि मैं चर्च नहीं आता था, पाप करता था। तो ऐसे बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी गवाही है, हमारे अपोस्टल जी, हमारे कोई भी मान लो, वो सब मसीह विरोधी में ही थे। आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। हमारा बाइबल पे कहती है कि शाऊल भी मसीह विरोधी था, आज प्रभु का सबसे ज्यादा पत्र लिखना बना नए नियम में। तो जो ज्यादा मसीह विरोधी है ना, हम एक गवाही सुन रहा था मैं पास्टर राम बाबू की, हमने सुनी होगी, वो बाइबल को जलाते थे और आज देखो उसी बाइबल से प्रचार करते हैं। तो ये तो हकीकत है, जितना भी मसीह विरोधी होगा खुदा उसके घुटने टिकवाएगा यीशु मसीह के नाम में, और ये बहुत जल्द होने वाला है। बस प्रार्थना में याद रखें कि परमेश्वर जब भी कोई सताव आए उस पर दया करे, अपना हाथ रखे और अपनी इच्छा प्रकट करे। और हाँ, अगर परमेश्वर देखो मौका देता है, जो लोग ये सोचते हैं ना, जो मसीह विरोधी सोचते हैं इनका परमेश्वर नहीं कुछ करने वाला, वो गलतफहमी में, वो गलतफहमी में है। तो उसके लिए प्रभु ने वचन दिया है, इब्रानियों 10 उसका 31 में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो मैं यही कहूंगा कि जीवते परमेश्वर के हाथ के नीचे रहे, उसके हाथ में ना पड़े, नहीं तो भयानक हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बहुत कुछ चला जाएगा जो कभी वापस नहीं आएगा। अगर आप ये सोचते हो कि मसीह या कुछ नहीं कर सकती, या मसीह में ताकत नहीं है, परमेश्वर में वो ताकत है आपकी कल्पना से परे है। परमेश्वर की लाठी में वो आवाज़ है, वो निशान है जो लाइफ टाइम तक रहता है। तो इसलिए मेरा अज़ीज़ों, बस यही बोलूँगा आज इस चैन प्रार्थना में। 24 दिसंबर है, ये विषय हमारा आज का नहीं, पूरी लाइफ टाइम का है। प्रार्थना करते रहे हर एक प्रभु के दासियों के लिए। और इसलिए मैं कहता हूँ प्रार्थना में याद रखें, फास्टिंग रखा करें। इस समय मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी थी, मैं जब पंजाब में था, कि क्रिसमस से पहले और हर जगह वीडियो देखा है, ये संदेश सुनो, क्योंकि चाहे शोभा यात्रा हो, अपोस्टल जी का कैसे क्रिसमस हो, अपोस्टल चर्च, कोई देखो मसीह विरोधी के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जिस पे वो भड़ास निकालना चाहते हैं बस वहाँ निकालते हैं। वो तो चाहते हैं बड़ी चर्च पे अटैक करना, लेकिन हो नहीं पाता, तो इसलिए छोटे चर्च को टारगेट बनाते हैं। दूसरा अभी जैसे हाल ही में हमने देखा अपोस्टल उनके पुतले फूके गए, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है जो समय आ रही है, स्कूल से आ रही है, हर जगह से आ रही है। क्रिसमस से रोक की डिमांड हो रही है, बाइकआउट का डिमांड हो रहा है, हर चीज़ को भड़ास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर दया करे। आइए प्रार्थना करेंगे। हाँ, कुछ और बातें चेन प्रार्थना के लिए, कि चेन प्रार्थना 1 हफ्ता बाकी है, जो काम नहीं हुआ महीने में वो होगा दिनों में, मेरा विश्वास कहता है। और परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहो, वो आपको उदारता से बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डालो, अपना बोझ खुदा पे दो, और मेरा बिलीव है कि 1 हफ्ता बाकी है, 7 दिन के अंदर परमेश्वर मत कार्य करेगा। दूसरा, जो भी नंबर दिखाया जा रहा है इसको आप सेव करें। मैं नया नंबर बहुत जल्दी देने वाला हूँ, ये साल के इसी महीने दे दूंगा मैं आपको। आई थिंक 27 और 28 में आपको नया नंबर प्रोवाइड करा दूंगा उन लोगों पे जो लोग पहली बार मुझसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं। ये नंबर तो चलता रहेगा। और हमारी नाइट प्रे मेरी बाकी जो कहीं और पूरी होगी, क्योंकि मुझे हैदराबाद जाना है 27-28 दो इस साल के आखिरी संडे, जो बहुत इंपॉर्टेंट संडे है, और खुदा मुझे उस संडे को अपने भवन ले जा रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद हूँ, अभी मुझे प्रकाशन दिया खुदा ने। तो सारा आदर महिमा आपको परमेश्वर देते हैं, हम सब मिलकर खुदा की बड़ाई करें। दूसरा, 1 हफ्ता बाकी है, और यही नाइट प्रे जो 27-28 को मैं वहाँ करूँगा परमेश्वर की हाज़ुरी में, ये बताएगी, इस नाइट प्रे में परमेश्वर बताएगा 26 में क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या यूट्यूब पर आएगा। अभी जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आप देखते रहो, चैन प्रार्थना देखते रहो, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ नए सिरे से अद्भुत होगा, मेरा विश्वास है। तो जुड़े रहे। और मैं अभी घर पे ही हूँ, इसलिए सामने आ रहा हूँ और समय मिल रहा है मुझे, तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ठीक है, आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता इस चैन प्रार्थना के लिए। जो भी आपने बोला मैंने वो बोला पिता, मेरे शब्द थे पिता, लेकिन शब्द आपके थे, मेरा मुंह था प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज
प्रार्थना करते हैं एक मन हो कि जितने भी तेरे दास दासी घर से बाहर गए उनकी निगरानी करना, महफूज रखना, बीमारी तकलीफ पूरे लोगों से, एक्सीडेंट खतरों से, सताव से, परेशान से बचा के रखना। हे मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनना, और जो भी चर्च में इस समय अटैक हो रहा है उनको हिम्मत ताकत को बदे, उनको उभार मेरे परमेश्वर, और जितने मसीह विरोधी उनका फत्ता का दिल हटा के मांस का दिल लगा दे पिता। क्रिसमस, न्यू ईयर और हर संडे हर दिन तेरा मैं सौंपता हूं पिता परमेश्वर, सबको महफूज रखना। इस चेन प्रार्थना में जितनी भी प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं उन सब पे तेरी उपस्थिति हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार और 7 दिन रह गए हैं, जिन्होंने नहीं बोया इस महीने जरूर बोना, बहुत बड़ा प्रकाशन है 26 को लेकर। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।